हेलो दोस्तों, आज मैं तीसरी क्लास में उपस्थित हुआ हूँ शॉर्टकट ट्रिक में। और मैं आज हिंदी व्याकरण से सर्वनाम के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सर्वनाम क्या है तो देखेंगे। सर्वनाम जो शब्द किसी संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा जो कि हम बताए थे 5 होते हैं, मैंने दूसरी क्लास में बता दिया था, तो आप इस वीडियो को दूसरी क्लास में देख सकते हैं, मैंने इसे अपलोड कर दिया है। तो जो शब्द संज्ञा के बदले आए, जैसे राम के बदले मैं तुम या राम के बदले वह आ जाए, तो जैसे मैं तुम वह तुम्हारा, ये जितने भी वर्ड है ये सब संज्ञा के बदले आते हैं, तो ये हो गए सर्वनाम। ठीक है, अब देखेंगे सर्वनाम जिस तरह से संज्ञा के भेद होते हैं उसी तरह से सर्वनाम के भी भेद हैं। तो सर्वनाम के यहाँ 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही समझ में आता है कि पुरुष का बोध होता होगा। ठीक है, जब हम इसके आगे आएंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के भेद है। और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आएगा, बार बार हम लोग नहीं लिख सकते थे राम एक अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है, राम बाजार से मिठाई लाता है। बार बार राम के जगह पे हम लोग वह इस्तेमाल कर सके, यानी संज्ञा के बदले जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हो गया सर्वनाम। अब हम लोग सर्वनाम के 6 भेद को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जो 6 भेद है, 6 भेद में से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि हमने पहले बताया था कि नाम से ही पता चल जाता है कि पुरुष का बोध होगा। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले आता है, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले आता है, जैसे मैं तुम वह, मैं खा रहा हूँ, तो किसी पुरुष के बदले आ रहा है, मैं जा रही हूँ किसी स्त्री के बदले आ रहा है, तो ये सब वर्ड हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय क्या है? ऐसा वर्ड जो निश्चित किसी वस्तु के बारे में बताएगा, निश्चित है, इसलिए इसे कहा गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जैसे यह वह ये वे। अब कैसे समझेंगे यह? तो यह मेरी किताब है या यह किताब है, तो हम निश्चित कर रहे हैं कि यह क्या है, किताब है। वह बेंच है, तो हम निश्चित कर रहे हैं कि वह क्या है, बेंच है। ठीक है, ये किताबें हैं, तो हम निश्चित कर रहे हैं कि ये क्या है, किताबें। तो हमने निश्चित किया, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें था कि निश्चित होगा, तो इसमें अनिश्चित, हमको पता नहीं होगा, हम निश्चित नहीं है। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है, तो हम अभी निश्चित नहीं है कि कौन है, लेकिन हमने कहा कोई आया है, निश्चित नहीं है, कोई हो सकता है, कुछ लेकर के। अब कितना लेकर के आया तो हम लोग निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग चौथा समझेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि हर नाम से पता चलता है, संबंधवाचक यानी ये संबंध के बारे में बताएगा। ऐसा वाक्य रहेगा जो दोनों को जोड़ेगा, ऐसा वाक्य जो रहेगा, ऐसा शब्द जो रहेगा जो दोनों को जोड़ता हो, यानी संबंध के बारे में बताए। जैसे देख लेते हैं, वाक्य में कही हुई संज्ञा संबंध का पता चलता हो। वाक्य में जो कही हुई संज्ञा है जिससे क्या पता चलता हो, संबंध का पता चलता हो। संज्ञा से संबंध का पता चलता हो। जैसे जो सो, तो वाक्य क्या बनेगा, उसने मेरी कलम ली जो बहुत पुरानी थी। तो जो क्या किया, उसने मेरी कलम ली जो बहुत पुरानी थी, तो दोनों वाक्यों को क्या किया, जोड़ दिया। दैट मीन्स संबंध बताया। उसने मेरी कलम ली जो बहुत पुरानी थी, तो ये जो क्या बताया, उस कलम के बारे में बताया, रिलेशन के बारे में बताया। ठीक है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे भी देखेंगे प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न होता होगा, ऐसा शब्द जिससे प्रश्न होता होगा। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन सा वर्ड है, कौन, क्या, कहाँ। जैसे हम बोलेंगे कौन आया है, तो यहाँ पे कौन मेरा क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमने क्वेश्चन किया, हमने प्रश्न किया, कहाँ जाना है तो हमने प्रश्न किया, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट है निजवाचक। निज मतलब दोस्तों खुद, तो यहाँ वाक्य से यानी शब्द से ही पता चलता है निज मतलब खुद बोल रहे हैं। तो आगे हम याद नहीं भी करें, हम इस चीज को समझ ले तो डिफिनेशन खुद ब खुद हो जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग खुद के लिए करते हैं तो वैसा शब्द निजवाचक सर्वनाम होगा। तो देख लेते कौन सा शब्द, आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ आए हैं तो खुद के लिए बता रहे हैं, या फिर यह बुक आपकी है, वह स्वयं यहाँ पधारे, तो यहाँ खुद उसके लिए, हमने खुद उसके लिए बता रहे हैं, यानी खुद के लिए जिस वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जिसमें भी लगेगा कि हम खुद की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपने आप को हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने आंसर का, कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। अगर ये वीडियो हम लोग बिना स्किप किए देखेंगे तब ये प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे, नहीं अन्यथा नहीं दे सकेंगे। और ये सर्वनाम ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पूछा जाता है, इसलिए इसे बिना स्किप किए थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों का जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, बाद बाकी 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है कौन आया है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ए नंबर ऑप्शन है निजवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निश्चयवाचक और डी पुरुषवाचक। तो हम लोग देख रहे हैं कौन, हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, हमारा में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ, यानी हमारा जो है इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो ये बताना है। ये मुझे आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। 3 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है क्या कहते हैं उसे, तो फिर से संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्रिया, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी सभी। तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और लास्ट क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, फिर से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ए नंबर आप, बी वह, सी वे और डी शो। तो ये 4 प्रश्नों का उत्तर, जिसमें से कि मैंने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है और 3 प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।